ये करते हैं एडुटेरिया सीरीज के प्रैक्टिस सेट नंबर 18। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। लाल मिट्टी की प्रकृति होती है, तो लाल मिट्टी की प्रकृति होती है अम्लीय, एसिडिक होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। डंकन पास निम्न में से किसके मध्य स्थित है, तो जो डंकन पास है वह है दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच में, बी इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। किसने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था, तो आधुनिक भारत का मंदिर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को जो कहे थे वह थे जवाहरलाल नेहरू। ए नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, तो पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है केवलादेव घाना नेशनल पार्क को। ए इसका उत्तर होगा। केवलादेव घाना नेशनल पार्क जो है यह राजस्थान में है। उसके बाद दिया हुआ है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, यह हरियाणा में है, ये पक्षी के लिए है ये भी। उसके बाद है रोहिला नेशनल पार्क, यह हिमाचल प्रदेश में है। भगवान महावीर नेशनल पार्क यह गोवा में है। तो जो पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है वह केवलादेव घाना नेशनल पार्क है। ए इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। त्रिशूल पर्वत शिखर भारतीय राज्य में अवस्थित है, तो कौन से भारतीय राज्य में त्रिशूल पर्वत शिखर अवस्थित है, तो यह हिमाचल प्रदेश में है। ए इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं छठा नंबर क्या है। माही सुगंधा निम्न में से किस फसल की प्रजाति है, तो माही सुगंधा जो है यह धान की प्रजाति है। सी इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। बाजार का नियम निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था, तो जो बाजार का नियम प्रस्तुत किया था यह किया था जे.बी. से, ये बी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला है किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी, तो भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना में, और यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। ठीक, पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था और यह इसमें कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, इसमें दोनों था, कृषि और उद्योग दोनों पर प्राथमिकता दी गई थी, और इसमें बोकारो का जो आयरन और स्टील प्लांट था उसकी स्थापना की गई थी। और ये तीसरी पंचवर्षीय योजना था, यह असफल रहा था क्योंकि इसी के समय, इस योजना के टाइम में चाइना और भारत के बीच में युद्ध हुआ और पाकिस्तान फिर और भारत के बीच में युद्ध हुआ था। इस वजह से तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है यह असफल रहा था। अगला है चौथी पंचवर्षीय योजना जो था यह डी.आर. गॉडगिल मॉडल पे आधारित था। ठीक है, तो जो भारी उद्योग की प्राथमिकता दी गई थी यह दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। सर्वप्रथम किस देश में मूल्यवर्धित कर VAT वैल्यू एडेड टैक्स को लागू किया गया था, तो सर्वप्रथम जो देश वैल्यू एडेड टैक्स मूल्यवर्धित कर को लागू किया था यह फ्रांस था। डी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 10वां नंबर क्या है। एकमात्र सेंचुरी कौन सी है जहां कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं, तो कौन सी सेंचुरी है जहां कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं, तो यह है दाचीग्राम नेशनल पार्क है या सेंचुरी है जहां पर महामृग पाई जाती है। और ये दाचीग्राम कहां पर है, जम्मू कश्मीर में है। और सब देख लेते हैं, गिर कहां पर है, गुजरात में है, हेमिस लद्दाख में है, और काजीरंगा असम में है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 11वां नंबर देख लेते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है। जीव मंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य है, तो जीव मंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य है, देखते हैं क्या सब है। कृषि उत्पादकों पर प्रयोग और विकास, ये भी सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य है जीव मंडल का। उसके बाद वन्य उत्पादों पर प्रयोग का विकास, ये भी जीव मंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य है। उसके बाद क्या है। वन्य भूमि के वनस्पति एवं प्राणी का परीक्षण, ये भी जीव मंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य है। तो उपर्युक्त में से सभी हो जाएगा, डी नंबर इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग जो किया था सबसे पहले जी रोसेन ने किया था। ए उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा बल सदैव आकर्षित होती है, तो जो बल सदैव आकर्षित होती है वह है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, जो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है वह है ध्वनि तरंग। ये ए इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। शुष्क क्षेत्र का धनोद, जिसको एनोड कहते हैं इंग्लिश में, किसका बना होता है, तो एनोड किसका बना होता है, धनोद, यह बना हुआ होता है कार्बन का। ए नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 16वां नंबर देख लेते हैं क्या है। हर्षचरित में यमचेटी का उल्लेख मिलता है, यमचेटी होते थे, तो हर्षचरित पुस्तक जो बाणभट्ट का लिखा हुआ है, बाणभट्ट 2 पुस्तक लिखे थे, एक कादम्बरी और एक हर्षचरित लिखे थे। ठीक ना, तो हर्षचरित में यमचेटी शब्द का उल्लेख मिलता है, यमचेटी का उल्लेख मिलता है। तो यमचेटी क्या थे, तो यमचेटी है रात्रि में जो पहरा देने वाली स्त्री होती थी उस समय में, उसको यमचेटी कहा जाता था।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है चिदम्बरम का चोल मंदिर, क्या है चिदम्बरम का चोल मंदिर किस धार्मिक समूह से संबंधित है? तो जो धार्मिक समूह से संबंधित था चिदम्बरम का चोल मंदिर वह है नयनार, सी इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है किसी विलयन में विलयन की कुल मात्रा तथा उससे मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात कहलाता है। अगर कोई विलयन है उसमें विलयन की कुल मात्रा तथा उससे मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है विलयन की सांद्रता। क्या कहलाता है? विलयन की सांद्रता, ए इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है निलंबन कणों का आकार कितना होता है? तो निलंबन कणों का आकार होता है 10⁻⁻5 से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बीच में, बी होगा उत्तर। अगला है अम्ल क्रियाशील धातुओं के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा गैस उत्पन्न करता है? क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, क्या है अम्ल क्रियाशील धातुओं के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा गैस उत्पन्न करता है? तो यह जो गैस उत्पन्न करता है यह है हाइड्रोजन, ए इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखना है कौन सुमेलित नहीं है। पहला है नाभिकीय मॉडल, ये अर्नेस्ट रदरफोर्ड किए थे, बिल्कुल सही सुमेलित है। क्या है ग्रहीय मॉडल निल्स बोर किया था, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। उसके बाद क्वांटम मॉडल इरविन श्रोडिंगर किया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो उपर्युक्त में से सभी सुमेलित है, डी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं 22वां नंबर क्वेश्चन, क्या है क्लोरीन अणुओं के बीच कैसा सहसंयोजक बंधन होता है? तो क्लोरीन अणुओं के बीच में जो सहसंयोजक बंधन होता है यह होता है एकल सहसंयोजक बंध, ये ए नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है आवर्त सारणी में किस वर्ग के तत्वों को सामूहिक रूप से क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाता है? क्या है आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्वों को सामूहिक रूप से क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाता है? यह कहा जाता है वर्ग 2 को, बी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 24वां नंबर, क्या है लूनर कास्टिक निम्न में से किसे कहा जाता है? तो लूनर कास्टिक जो कहा जाता है यह कहा जाता है सिल्वर नाइट्रेट को, डी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 25वां नंबर, क्या है निम्नलिखित में से किसका हृदय 4 कक्षीय होता है? तो 4 कक्षीय हृदय होता है, मानव का भी होता है, पक्षी का, मगरमच्छ का, सबका, डी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है वो देखना है। सबसे पहले अमाशय, अमाशय जो होता है यह अम्ल का निर्मोशन करता है, ए बिल्कुल सही सुमेलित है। दूसरा है बड़ी आंत, यह जल का अवशोषण करता है, यह भी बिल्कुल सही है। तीसरा है छोटी आंत, पचे हुए भोजन का रुधिर वहिकाओं में अवशोषण करता है, यह भी इसका सही फंक्शन दिया हुआ है। अगला है यकृत, तो यकृत के बारे में दिया हुआ है शरीर का सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, नहीं यह शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है और पित्त का निर्माण करता है, ठीक, तो ये सही सुमेलित नहीं है, तो डी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र के किस भाग में ऑक्सीजन रहित रक्त प्रवाह होता है? तो जो ऑक्सीजन रहित मतलब बिना ऑक्सीजन का जो रक्त प्रवाह होता है वह महाशिरा से होता है। इंग्लिश में कहिए तो वेन से जो ब्लड जाता है वो बिना ऑक्सीजन का जाता है और जो आर्टरी से जाता है वो ऑक्सीजन के साथ जाता है, ठीक। पल्मोनरी वेन से जाता है वो ऑक्सीजन के साथ जाता है, उल्टा हो जाता है, पल्मोनरी आर्टरीज जो होता है वो बिना ऑक्सीजन का जाता है। तो इसमें कह रहा है क्या जो परिसंचरण तंत्र है वो जिसमें ऑक्सीजन रहित रक्त प्रवाह होता है तो वह है महाशिरा, सी उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे के निम्नलिखित रचनाओं में कौन जिम्मेदार है? वाष्पोत्सर्जन के लिए, वाष्प का उत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित रचनाओं में कौन जिम्मेदार है? तो यह है स्टोमाटा, यह हो जाएगा इसका डी नंबर उत्तर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 29वां नंबर क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित में से कौन सा जीव परागणकारी है? कौन सा जीव जो परागणकारी है वह है चमगादड़, मधुमक्खी, पक्षी, ये सभी परागणकारी है। जो जीव परागणकारी है वो चमगादड़, मधुमक्खी, पक्षी, ये सभी हैं। 30वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है खानवा का युद्ध बाबर और किस शासक के बीच में हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा संगा के बीच में, ठीक है। उसके बाद मेदिनी राय के बीच में जो हुआ था बाबर का चंदेरी का युद्ध हुआ था, इब्राहिम लोदी के साथ जो हुआ था वो पानीपत का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 31वां नंबर, क्या है दक्षिण भारत में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित द्वैतावाद किस संत से संबंधित है? तो जो द्वैतावाद संत से संबंधित है वह है निम्बकाचार्य। निम्बकाचार्य जो है द्वैतवाद, सॉरी देखिए क्या है जो संत द्वैतवाद से संबंधित थे वह थे निम्बकाचार्य। क्वेश्चन सुनिएगा फिर से, दक्षिण भारत में वैष्णव संतों द्वारा द्वैतवाद किस संत से संबंधित है? द्वैतवाद निम्बकाचार्य से संबंधित है, डी इसका उत्तर होगा। माधवाचार्य के बारे में जान लीजिए, यह द्वैतवाद से संबंधित थे। रामानुजाचार्य जो है यह विशिष्ट द्वैतवाद से संबंधित थे।
विष्णु स्वामी जो थे यह शुद्ध द्वैतवाद से संबंधित थे। जो द्वैतवाद से थे वह निम्बकाचार्य। ये सभी क्वेश्चन बीपीएससी लेवल तक पूछा जाता है, जरूर देखिएगा। अगला है क्या, सल्तनत काल में कृषि विभाग से संबंधित था। तो सल्तनत काल में जो कृषि विभाग से संबंधित था वह था दीवान ए कोही, बी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। तो दीवान ए कोही किसके समय में लाया गया था, कौन लाया था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ये कृषि विभाग से संबंधित था। और सब देख लेते हैं, जैसे दिया हुआ है दीवान ए अर्ज जो था यह सैन्य विभाग से रिलेटेड था, ये बलबन लाया था दीवान ए अर्ज। उसके बाद दीवान ए खैरात दान के लिए था, यह फिरोज शाह तुगलक लाया था। दीवान ए बंदगान था, यह गुलाम के लिए था, यह फिरोज शाह तुगलक के समय में आया था। और कृषि विभाग से था दीवान ए कोही, यह मोहम्मद बिन तुगलक लाया था। अगला देख लेते हैं 33वां नंबर क्वेश्चन, क्या है, द्वितीय जैन संगति कहाँ हुई थी। तो द्वितीय जैन संगति जो हुई थी यह हुई थी वल्लभी में, और पहली पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक, तो द्वितीय जैन संगति कहाँ हुई थी, वल्लभी में। अगला देख लेते हैं 34वां नंबर क्वेश्चन, क्या है, प्रसिद्ध अरबी लेखक अलबर्नी किसके साथ भारत आया था। तो अलबर्नी जो आया था यह मोहम्मद गजनवी के साथ में आया था, सी नंबर इसका उत्तर होगा। मोहम्मद गजनवी 17 बार भारत पर आक्रमण किया लूट के लिए, जिसमें सबसे प्रसिद्ध उसका आक्रमण था वह सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण किया था वो था। अगला देख लेते हैं, क्या है, सामवेद में ब्राह्मण ग्रंथ निम्न में से है। तो सामवेद में ब्राह्मण ग्रंथ जो है वह 25 में से है, ए इसका उत्तर होगा। अगला देख लेते हैं 36वां नंबर क्वेश्चन, क्या है, गांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो जो गांव में सबसे पहला गांव में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो पहला गांव में हुआ था उसके अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये कहाँ पर हुआ था, ये फैजपुर में हुआ था, याद रखिएगा क्वेश्चन है। पहला गांव में जो हुआ था फैजपुर में 1937 ईस्वी में 51वां था। ठीक, उसके बाद महात्मा गांधी से रिलेटेड देख लीजिएगा, यह 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे 1931 में। सुभाष चंद्र बोस 2 ठो का किए थे, एक 1938 हरिपुरा का और 1939 त्रिपुरी का। ठीक, जो गांव में प्रथम अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37वां नंबर, क्या है, भारत का पहला समाचार पत्र था। तो भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट, डी इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है। तो जो नागरिक सेवा का जनक माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। ठीक, इंडियन सिविल सर्विसेज इसी के टाइम में स्टार्ट हुआ था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में ही। और सबके बारे में देख लेते हैं, जैसे लॉर्ड रिपन के बारे में जान लीजिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था। एल्बर्ट बिल ये रिपन के समय में लाया था। लॉर्ड कर्जन के समय में जो था डिवाइड एंड रूल, फूट डालो शासन करो राज करो वाला बंगाल विभाजन, ये सब लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। लॉर्ड वेलेजली के टाइम में हुआ था सहायक संधि। ठीक है, सब्सिडरी अलायंस लॉर्ड वेलेजली के टाइम में आया था। तो भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को, सी इसका उत्तर होगा। अगला है सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। एक में संस्था दिया हुआ है, दूसरा में संस्थापक दिया हुआ है। देखते हैं, पहला क्या दिया हुआ है, विश्व भारती। तो विश्व भारती संस्था के संस्थापक थे रविंद्रनाथ टैगोर, ए का हो जाएगा 3। अगला देख लेते हैं, क्या है, अभिनव भारत का वी डी सावरकर थे, ये हो जाएगा बी का 1। उसके बाद वेद समाज का जो संस्थापक थे ये थे केशव चंद्र सेन, सी का 4 हो जाएगा। उसका देव समाज के थे पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री, यह देव समाज के संस्थापक थे, डी का हो जाएगा 4। 3 1 4 तो देख लेते हैं किसमें है, ये ऑप्शन नंबर डी में है, ये इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, हमको देखना है। एक तरफ संवैधानिक प्रावधान दिया हुआ है, दूसरी तरफ स्रोत दिया हुआ है, मतलब कौन से देश के संविधान से लिया गया है ये संवैधानिक प्रावधान, ये हमको देखना है। सबसे पहले दिया हुआ है शासन की संसदीय प्रणाली। ठीक, तो ये ब्रिटेन से लिया गया है, बिल्कुल सही सुमेलित है। दूसरा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये आयरलैंड से लिया गया है, बिल्कुल सही है। समवर्ती सूची का अवधारणा, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, बिल्कुल सही है। दिया हुआ है मौलिक कर्तव्य का विचार, अमेरिका दिया हुआ है, बिल्कुल ये अमेरिका नहीं होगा। इसमें हो जाएगा आपका रूस। ठीक है, इसमें आपका रूस होगा। अमेरिका से लिया गया था मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य रूस से, मौलिक अधिकार अमेरिका से। तो इसका उत्तर हो जाएगा जो सही सुमेलित नहीं है वह डी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है। जो धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया जो है संविधान के जो अनुच्छेद में वर्णित है वह है अनुच्छेद 109, ये हो जाएगा ए नंबर उत्तर। अनुच्छेद 110 भी धन विधेयक से ही संबंधित है, इसमें धन विधेयक की परिभाषा बताया गया है। अनुच्छेद 112 जो है इसमें बजट में के बारे में बताया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में 112 में बताया गया है। अनुच्छेद 280 जो है इसमें बताया गया है वित्त आयोग के बारे में, फाइनेंस कमीशन के बारे में। अगला 42वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है,
संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, तो प्रथम अनुच्छेद के अनुसार जो भारत है यह राज्यों का संघ है। आज के लिए इतना ही। इस तरह के वीडियो के लिए और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।